एक पत्र है, उस पत्र में वर्णन आया है पत्र के अंतर्गत कि मैं मधु साहू हूं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूं। मेरे बेटे का नाम शुभम साहू है, उम्र 10 वर्ष है। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शुभम साहू 10 वर्ष के। 1 महीने पहले उसकी तबीयत खराब हुई और अचानक से उसकी दोनों आंखें चली गई। शुभम कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ जी, कैमरे में आया है क्या? हाँ, शुभम हाथ हिलाओ। शुभम हाथ हिलाओ पहले। दस वर्ष का बेटा है जिसकी दोनों आंखें 1 महीने पहले चली गई और दोनों आंखें उसकी 1 महीने पहले चली गई। हमने बिलासपुर के हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको हमको रायपुर ट्रामा सेंटर भेज दिया। हमें रायपुर भेजा। हम रायपुर में गए तो रायपुर में हमने जब आंखें दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंखों की रोशनी आना तो बड़ा कठिन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर ऑपरेशन की भी जवाबदारी नहीं है कि आंखें वापिस आएगी। पूरी तरह से आंख इसकी कभी नहीं आ सकती। उसकी दोनों आंखें चली गई। हमने डॉक्टर से कहा कि अभी ऑपरेशन रोक दो, हम जरा विचार कर लें फिर ऑपरेशन कराएंगे। रायपुर से हम घर आ गए। फिर हम इसको नागपुर के अस्पताल सभी दूर दिखाए पर इसकी आंखें वापिस नहीं आई। मेरी दीदी ने उसी समय पर कहा कि चलो कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, इसको भी ले चलते हैं। हम लोग कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां का शंकर पूजा करके रुद्राक्ष लेकर आए और दीदी जी लेकर जब वो पहुंचे, पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। रुद्राक्ष का पानी शिव जी पे चढ़ाकर बेटे की आंखों को लगाना प्रारंभ करा और उसको बेलपत्र देना चालू करा। गुरुदेव, जब बेटे की दोनों आंखें पूर्ण तरह से चली गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी नहीं आएगी, ऑपरेशन भी सफल हो कि नहीं पता नहीं, आज मेरे बच्चे को धीरे धीरे बाबा की कृपा से आंखों से दिखना थोड़ा चालू हुआ है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूं। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करने लेकर आई हूं कि बिना ऑपरेशन के उसकी आंखों में थोड़ी रोशनी वापिस बाबा ने दे दी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मधु साहू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, उनका बेटा शुभम साहू जो 10 वर्ष का है।